हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अगले पार्ट में। सेट चैप्टर हम पढ़ रहे थे पिछले क्लास में और उसको आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो सेट का ये हमारा दूसरा लेक्चर है। इस लेक्चर में हम वेन डायग्राम और उसके आगे के सारे सेट पे जो हम ऑपरेशंस करते हैं उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको सारी वीडियोज की अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का अपना पहला टॉपिक। सबसे पहला हमारा टॉपिक है आज का वेन डायग्राम। वेन डायग्राम बेसिकली क्या होता है, अगर किसी सेट को हम पिक्चर के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं उसी को हम लोग वेन डायग्राम नाम देते हैं। ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी सेट का। जैसे कि कोई सेट है ए, इसमें कुछ एलिमेंट है 2 3 4 5 ऐसा कुछ। इसको अगर हम एक ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये रहा हमारा सेट ए, इसमें ये 2 3 4 5 ये सारे इसमें एलिमेंट रहेंगे। तो ऐसे करके हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसी प्रकार से जो हमारा सेट सबसे बड़ा सेट होगा वो आप समझ गए होंगे क्या होगा। सबसे बड़ा सेट वो सेट जिसमें कि सारे सेट समा जाते हैं, तो हमारा वो सेट होता है यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट होता है हमारा सबसे बड़ा सेट। तो रिप्रेजेंटेशन का तरीका ये है कि सबसे पहले हम इस रेक्टेंगल का यूज करके इससे हम यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद अगर हमारे पास गिवन सेट्स हैं, जैसे कि सेट ए है, सेट बी है, सेट सी है, अगर ये तीनों सेट यूनिवर्सल सेट के इस सबसेट हैं तो फिर वो इसके अंदर में आएंगे। तो उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं सर्कल से। जैसे एक सर्कल हुआ, ये एक सर्कल हुआ, ये एक ऐसे सर्कल हुआ। तो मान लो ये ए है, ये अंदर वाला बी है और ये सी है। तो इसमें क्या होता है आपको मैं अच्छे से बताता हूँ। तो देखिए, जैसे कि हमारा सबसे पहले इन दोनों के बीच में यहाँ पे एक आपको कॉमन एरिया दिख रहा होगा। उसके बाद नेक्स्ट आप अगर यहाँ पे देखें तो इन दोनों के बीच में ए और बी के बीच में ये कॉमन हमारा है। और फिर उसके अलावा आप इधर देख सकते हैं, रुकिए दूसरे कलर में उसको करते हैं। तो यहाँ पे एक एरिया है और एक एरिया आपका ये वाला है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। तो सबसे पहला बात हम समझते हैं कि ये जो एरियाज हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं। एक एरिया यहाँ पे बाहर में हमारा रह गया, जैसे कि ये भी एक एरिया है। तो चलिए एक एक करके हम सारा एरिया को समझते हैं। तो सबसे पहला जो है हमारा ये बाहर का जो हमारा रेक्टेंगल है उसको मैंने आपको बताया यूनिवर्सल सेट है। इसके अंदर में 3 सेट है हमारे। तो देखिए सबसे पहले ये यूनिवर्सल सेट के अंदर से ये जो रेड वाला एरिया है, ये रेड वाला एरिया कैसे बना है, हमने इस एरिया ए, एरिया बी और एरिया सी इसको कम्प्लीटली हटा दिया। तो अगर यूनिवर्सल सेट में से हम ये सारे सेट्स को हटा देते हैं तो हमारा बनता है ये जो रिमेनिंग एरिया रेड कलर में हमने लिखा हुआ है। तो इसको हम लिख सकते हैं u माइनस ए माइनस बी माइनस सी, या फिर ऐसे लिख सकते हैं u माइनस ए प्लस बी प्लस सी। तो ये हो गया हमारा अंदर का एरिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस पिंक कलर वाला एरिया की। तो पिंक कलर वाला एरिया आप जो देख रहे हैं ये आपका ये यहाँ पे सी का एरिया टोटल हो गया। ये भी अगर हम लोग इंक्लूड करते हैं, अगर हम लोग सारा एरिया यहाँ पे लेते ये पूरा, तो ये सी होता, लेकिन ये एरिया हटा दिया गया है। इसमें से कौन सा एरिया होगा, ये बस ए के साथ जो एरिया ओवरलैप कर रहा है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, जो एरिया है हमारा, ये एरिया हमारा है सी माइनस ए। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस ग्रीन वाले एरिया की। तो ग्रीन वाले एरिया में आप देख सकते हैं इसमें से हमारा बी एरिया भी एक्सक्लूड किया हुआ है और साथ ही हमारा जो ये सी का एरिया है वो भी हटाया हुआ है। तो ग्रीन वाला एरिया हमारा है ए माइनस बी माइनस सी, ऐसे लिख सकते हैं, या फिर हमको ए माइनस बी प्लस सी। तो बी और सी के सारे एलिमेंट अगर हम ए में से हटा देते हैं तो वो हमारा बनता है ये ग्रीन वाला जो एरिया है वो। ये मैं आपको इसलिए अभी यहाँ पे बता रहा हूँ क्योंकि आगे हम जब ऑपरेशन ऑफ सेट करेंगे तो वहाँ पे सब आपको काम आएगा। यहाँ पे मैं आपको स्टार्टिंग में इसलिए बता दे रहा हूँ ताकि आप इसको अच्छे से समझ लें, जिसको हम अच्छे से आगे यूज कर पाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं ये जो हमारा बीच का एरिया है, ये भी रेड कलर में हमने लिखा हुआ है यहाँ पे ये वाला एरिया। तो ये वाला एरिया जो हमारा है ये कौन सा एरिया होगा, तो ये एरिया देखिए, ये एरिया हमारा है ए और सी के बीच में जो कॉमन एरिया है। और इसी कॉमन एरिया का मतलब है कि ये दो एलिमेंट जो इस एरिया में बिलोंग करेंगे वो दोनों से ही बिलोंग करेंगे। तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं ए इंटरसेक्शन सी, मतलब ऐसे एलिमेंट जो ए में भी हैं और सी में भी हैं। इस चीज को आप समझ गए। अब नेक्स्ट चलिए हम देखते हैं यहाँ जो हमने बीच में ब्लू कलर में दिखाया हुआ है। तो ब्लू कलर वाला जो हमारा है, तो ये जो एलिमेंट है ये एलिमेंट बी में भी हैं और साथ साथ ए में भी हैं। मतलब ये जो एलिमेंट्स होंगे ये हमारे ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ये जितने भी एलिमेंट होंगे वो ए और बी दोनों से ही बिलोंग करेंगे। तो ये दोनों में कॉमन होंगे। यहाँ पे अगर हम ए माइनस बी तो लिख सकते हैं, लेकिन बी माइनस ए लिखेंगे तो देखिए क्या होगा,
अगर हम लिखते हैं b माइनस ए, तो एक तो b ऑलरेडी ए के अंदर ही है, इसमें से भी अगर हम एक एलिमेंट घटा देंगे तो फिर ऑटोमेटिकली जो बीच के सारे एलिमेंट है वो सारे के सारे ही बाहर हो जाएंगे, तो ये हमें मिलेगा 5, मतलब हमें कुछ नहीं मिलेगा, जो सेट मिलेगा वो एम्प्टी सेट मिलेगा। तो इसलिए ये जो बीच का एरिया है वो हमारा इंटरसेक्शन का एरिया है ए और बी के बीच में। वैसे यहाँ पे ए और सी के बीच में इंटरसेक्शन का एरिया हमारा मिला हुआ है, वो हमने रेड में रिप्रेजेंट किया है। तो चलिए अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इसी में, और हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग ऑपरेशंस ऑन सेट पढ़ेंगे। तो मान लीजिए हमारे पास एक गिवन सेट है u इक्वल्स टू 1 2 3 4 डॉट 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 करके 10 तक, ये हमारा एक सेट हो गया। अब मान लो यहाँ पे दो सेट दिया हुआ है, एक सेट हमारा a है जिसमें 2 4 6 8 10 ये हो गया। एक हमारा दूसरा सेट है b में जो हमारा है वो है 4 और 6। अब अगर इसको हमें रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे करेंगे? तो जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले एक हम बड़ा सा बॉक्स लेंगे, ये बॉक्स हमारा हुआ यूनिवर्सल सेट। नेक्स्ट इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम लेंगे ये वाला सेट। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस वाले सेट में ये 4 और 6 यही दो एलिमेंट इस सेट में है। मतलब ये चीज आप समझ गए होंगे, हमारा जो ये बी वाला ये जो है ये इसका सबसेट होगा और ये दोनों ही इसके सबसेट होंगे। मतलब अगर कोई सेट किसी सेट दूसरे सेट का सबसेट है तो कभी भी उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे तो वो उसके अंदर में आएगा। जैसे कि इसको अगर एक सर्कल से हम रिप्रेजेंट करते हैं तो इसका जो सर्कल होगा इसके सर्कल के अंदर में ही होगा। तो ये होता है हमारा सबसेट का मीनिंग। तो कहीं भी अगर आपको एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल दिखता है तो मतलब समझ जाओ जो अंदर वाला है वो बाहर वाले का सबसेट है। तो चलिए इसको हम रिप्रेजेंट करके दिखाते हैं। सबसे पहले देखिए बड़ा वाला सेट को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। एक हमने सर्कल बनाया, ये हमारा हो गया सेट ए हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट हमें रिप्रेजेंट करना है इसके अंदर में बी, तो हमारा ये हो गया सेट बी। तो चलिए ये हमने दो सेट रिप्रेजेंट कर दिया। अब आप देखो अब कैसे होगा, अगर हम इसमें एलिमेंट फिल करके आपको दिखाते हैं कि कैसे कैसे आप एलिमेंट फिल करोगे। तो सबसे पहले बी के एलिमेंट हम फिल करते हैं 4,6। अब देखो अब नेक्स्ट हम लेंगे बी के बाद कौन से एलिमेंट बच गए, तो ये 4 और 6 तो हमने ऑलरेडी फिल कर दिया, तो हमारे पास बचा 2 8 10 तीन एलिमेंट। अब इन 3 और 2 5 एलिमेंट को हम हटा के बाकी के एलिमेंट जो हमारे पास बचे उसको हम लोग बाहर में फिल करेंगे। तो हमारे बाहर में कौन कौन से एलिमेंट बचे, तो बाहर में हमारे एलिमेंट्स बचेंगे 1 3 5 7 9। टोटल हमारे 10 एलिमेंट थे, 10 में से 5 हमारे यू वाले बॉक्स के अंदर रह जाएंगे और बाकी के जो कॉमन्स हैं इन सब के बीच में उसको हम अंदर रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप समझ गए होंगे कैसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए जो सबसे कॉमन में है, सब जो सारे सेट्स में कॉमन है वो सबसे अंदर में रहेगा। उसके बाहर वाले फिर सर्कल में जो उसके और अगले सेट के बीच में कॉमन है वो रहेगा। उसके बाद जो किसी में भी कॉमन नहीं है वो सारा यूनिवर्सल सेट के अंदर में हम लिख देंगे। तो ऐसे रिप्रेजेंट होता है हमारा ये वेन डायग्राम किसी भी सेट के लिए। तो अब ऑपरेशन इस पे हम क्या क्या कर सकते हैं, चलिए हम डिटेल में आगे में वो देखते हैं एक एक करके। तो जो सबसे पहला हमारा ऑपरेशन होता है सेट पे वो होता है आपका यूनियन ऑफ सेट्स। तो देखिए बेसिकली यूनियन का मीनिंग क्या होता है, जैसे कि एक मान लो ये सेट हो गया, दूसरा मान लो ये हमारा एलिप्स बन गया सर्कल के जगह पे, फिर से बना लेते हैं क्योंकि कलर चेंज कर लेते हैं। एक हमारा वो सेट हुआ, दूसरा हमारा ये सेट हो गया। हमारे पास दो सेट है, मान लो ये बी है और हमारा पहला सेट ये ए है। अब देखो यूनियन क्या होगा, ये जो हमारा सारा का सारा एरिया है, ये भी एरिया ये भी एरिया ये भी एरिया, ये सारे को हम अगर जोड़ देंगे तो ये हुआ हमारा ए यूनियन बी। अब देखो ए यूनियन बी में यहाँ पे आप देख पा रहे होगे जैसे कि ये एरिया अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं ए प्लस बी, तो अब देखना यहाँ पे हम गलती क्या कर रहे हैं। तो देखो ए हमने पूरा ले लिया, बी हमने पूरा ले लिया ए प्लस बी में। तो आप देख रहे होगे ये जो बीच का एरिया है ये हमारा 2 बार आ गया। ये जो हमारा बीच का एरिया है इसको हमें माइनस करना होगा। और ये बीच का एरिया अभी आपको मैंने इंटरसेक्शन बताया नहीं है लेकिन मैं आपको आगे बताऊंगा। इंटरसेक्शन होता है वो होता है हमारे दो सेट के बीच के कॉमन एलिमेंट्स जो होते हैं वो इंटरसेक्शन कहलाते हैं। तो वही हमारा ये बीच का जो एरिया होगा ये होगा ए इंटरसेक्शन बी। तो इसीलिए हम लोग इसको लिखते हैं जब ए यूनियन बी को तो ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ये होता है हमारा यूनियन का फॉर्मूला। अगर हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए हुए हैं तो हम यूनियन में कितने एलिमेंट्स होंगे वो इजीली निकाल सकते हैं। ये हमारा पहला ये हो गया ऑपरेशन सेट पे जो हम लोग करते हैं। यूनियन को डिफाइन करने का हमारा तरीका ये है कि हम
कोई भी एलिमेंट, ऐसा एलिमेंट जो आइदर ए और बी किसी एक से बिलोंग करता हो, वो यूनियन का एलिमेंट होगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि दोनों में बिलोंग करने का कोई नीड नहीं है, किसी एक में भी अगर बिलोंग करता है तो वो यूनियन में होगा। तो चलिए इसके आगे हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज जो हमारी होती हैं यूनियन की, उसके बारे में। तो हमारा जो ये यूनियन होता है ये कुछ प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है, जैसे कि सबसे पहली प्रॉपर्टी की हम बात कर लेते हैं, वो हमारा होता है ए यूनियन बी जो होता है वो इक्वल टू बी यूनियन ए होता है। इसको हम लोग कम्यूटेटिव लॉ भी बोलते हैं, ये हमारा पहला लॉ हुआ। दूसरा लॉ हमारा एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है, इसको एक दे दिया, इसको चलो दो लिखते हैं। एसोसिएटिव लॉ हमारा क्या होता है, ए यूनियन बी, अब इसके आगे अगर यूनियन सी कर देते हैं तो ये होगा आपका ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ये जो हमारा यूनियन है वो ब्रैकेट कहाँ पे लगता है, उससे कोई इसका डिपेंडेंसी नहीं है। इस लॉ को हम लोग बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं। तो अगला प्रॉपर्टी हमारा होता है ये जो हमारा ए यूनियन फाई जो होता है, तो ये हमारा ए हो जाएगा। अब एक चीज मैं आपको बताता चलूं, ये जो फाई होता है ये एडिटिव आइडेंटिटी होता है। एडिटिव आइडेंटिटी आपको अगर याद हो तो मैं बता दूं, एडिटिव आइडेंटिटी वो होता है जिसको अगर हम किसी भी दूसरे नंबर के साथ ऐड करते हैं या दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ ऐड करते हैं एलिमेंट के साथ, तो वही एलिमेंट खुद आ जाता है। तो इसीलिए हम लोग फाई को एडिटिव आइडेंटिटी मानते हैं। तो हमारा ए में अगर एक मतलब अगर कोई सेट है उसमें अगर हम एक एम्प्टी सेट जोड़ते हैं तो हमें वही सेट फिर से मिल जाएगा, तो इसको हम लोग आइडेंटिटी बोलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की हम बात करें तो अगला प्रॉपर्टी हमारा है कोई अगर सेट उसका खुद से यूनियन हो तो वो सेट खुद ही आ जाएगा। चलो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ इसको अच्छे से। देखो जैसे कि यही सेट हमने लिया हुआ है ए, अब ए का यूनियन खुद ही ए से अगर हो जाए तो ए यूनियन ए आपको हमेशा ए ही आएगा, क्योंकि अगर इंटरसेक्शन भी आप लोगे तो यहाँ पे देखो एक बार ए लिखोगे फिर ए प्लस ए माइनस ए इंटरसेक्शन ए जो आएगा वो भी आपका ए ही आएगा। तो ये एक ए और ए के कैंसिल हो जाएंगे तो आपको ए इंटरसेक्शन यहाँ पे फिर से ए मिल जाएगा, तो इसलिए ये आपका ए इंटरसेक्शन ए आ जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं आइडम्पोटेंट लॉ। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हमारी लास्ट आइडेंटिटी है, वो आपको एक और उसमें चीज बताता हूँ मजेदार। जैसे देखो यूनिवर्सल सेट का यूनियन किसी भी सेट ए के साथ जब भी होगा तो हमेशा यूनिवर्सल सेट आएगा, ये लॉ ऑफ यूनियन होता है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब ऐसा इसलिए होता है, मैं आपको यहाँ पे एक और चीज बता देता हूँ। देखो कभी भी एक छोटे सेट का अगर वो बड़े सेट का सबसेट है उसके साथ अगर कभी भी आप, सॉरी यहाँ पे मैंने इंटरसेक्शन लिख दिया, इसको ठीक कर लेते हैं। तो देखो यू यूनियन ए, तो देखो कोई भी एक बड़ा सेट है जिसका छोटा वाला सेट सबसेट है। एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूँ, जैसे देखो ये बड़ा सा सेट हो गया, इसका अगर कोई एक मान लो यहाँ पे छोटा सा सेट इसका सबसेट है अगर, तो कभी भी अगर हम यूनियन लिखेंगे तो देखो जैसे कि ये बड़ा वाला सेट हमारा यू मान लो, इसको ए मान लो अच्छे क्लैरिटी के लिए। तो कभी भी हम अगर यूनियन लिखेंगे तो यूनियन का मतलब क्या होता है, हम सबको ऐड करते हैं। तो अगर हम लिखेंगे तो आप देखो ये सारे एलिमेंट, ये बाहर वाले ये भी आएंगे और अंदर वाले ये भी आएंगे। यहाँ पे सेम रूल से अगर हम जाते हैं तो हमारा हमेशा यू आएगा। तो चलो इसको हम लिख के भी देख लेते हैं। अगर हम इसको लिखते हैं यू यूनियन ए, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं यू प्लस ए माइनस यू इंटरसेक्शन ए। तो यू और ए के बीच में इंटरसेक्शन देखो क्या है, इंटरसेक्शन ये खुद ए ही है, ये जो एरिया है हमारा अंदर का वो कॉमन है। तो यू प्लस ए माइनस ए, तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा ए कैंसिल हो जाएगा और हमें मिल जाएगा यू। तो यही हमें यहाँ पे मिलता है। तो जितने भी सारे आप देख रहे हो ये सारे हमारे मैथमेटिक्स से ही आए हैं और हम इन सबको डिराइव कर सकते हैं, लेकिन बेटर ये होगा कि आप इनको यहाँ पे याद कर लें, क्योंकि ये कुछ कुछ काम की चीजें हैं, बाकी आप प्रैक्टिस करोगे तो खुद ब खुद सारे याद हो जाएंगे। अब जो अगला ऑपरेशन हमारा होता है, अगला ऑपरेशन सेट पे हम लेते हैं, उसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। तो मुझे उम्मीद है कि अभी तक इंटरसेक्शन आपके समझ में बिल्कुल अच्छे से आ चुका होगा, क्योंकि मैंने आपको अभी तक 2 बार इंटरसेक्शन अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन फिर भी हम एक बार फिर से एक सेट लेके फिर से समझते हैं। तो चलिए पहला सेट हमने ये ले लिया, इसका हमने नाम रखा ए। दूसरा सेट हमने ले लिया, इसका नाम हमने रखा बी। तो चलो हमारे पास 2 सेट हैं, दोनों सेट के बीच में इंटरसेक्शन क्या होगा, इंटरसेक्शन होगा दोनों के बीच का कॉमन एरिया जो होगा। तो हमारा ये हुआ इंटरसेक्शन दोनों सेट के बीच का, तो जो ए इंटरसेक्शन बी हुआ। तो चलिए इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ से समझते हैं। जैसे कि चलो देखो मान लो एक
क्लास है, क्लास 11th। मान लो क्लास 11th में कुछ स्टूडेंट हैं, ABCD ऐसे करके 4 स्टूडेंट हैं। फिर मान लो एक हो गया म्यूजिक ग्रुप, म्यूजिक बैंड मान लो, उसमें कुछ स्टूडेंट हैं CBEF। अब मान लो अगर हमें इंटरसेक्शन देखना है, तो इंटरसेक्शन मतलब क्या होगा कि जो दोनों में ही फॉल करते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखो तो ये जो हमारा C वाला है ये भी यहाँ फॉल करेगा, ये B वाला ये भी यहाँ फॉल कर रहा है, मतलब ये लोग इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दोनों जगह पे ये लोग मिल रहे हैं, तो इनको हम लोग बोलेंगे इंटरसेक्शन। तो अगर ये मान लो सेट A है, ये सेट B है, तो आपसे अगर A इंटरसेक्शन B में एलिमेंट पूछेंगे तो कौन कौन से आएंगे, तो हमारा आ जाएगा C, D, ये हमारे एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो यही होता है हमारा इंटरसेक्शन। ये बिल्कुल सिंपल चीज है। सेट में कैसे रिप्रेजेंट करना है मैंने आपको सिखा दिया। ये जो बीच का एरिया है ये इंटरसेक्शन को शो करता है। और अगर दो सेट अगर अलग अलग, जैसे एक यहाँ ऐसे शो कर दिया, मतलब इनका इंटरसेक्शन जो होगा वो फाई, मतलब कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन। तो चलिए हम देखते हैं एक एक करके। तो सबसे पहली जो हमारी प्रॉपर्टी है ये भी हमारा कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, जो कि हमारा होता है A इंटरसेक्शन B अगर है तो ये सेम होगा B इंटरसेक्शन A। ये हमारा कहलाता है कम्यूटेटिव लॉ। तो आप ये पिछले भी एग्जाम्पल में देख चुके हैं, जो हमने पिछले प्रॉपर्टीज का डिस्कशन किया उसमें। नेक्स्ट हम सेकंड बात करते हैं एसोसिएटिव लॉ का। ये भी आप यूनियन के टाइम में देख चुके हैं, यहाँ पे हम लोग इसमें जल्दी जल्दी निकलते हैं। A इंटरसेक्शन B का इंटरसेक्शन C से अगर कराते हैं तो ये हमारा सेम फिर से वैसे ही आ जाएगा, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ये सारी जो चीजें हैं आप वेन डायग्राम से वेरीफाई कर सकते हैं, इजीली वेरीफाई हो जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं है, और इससे आपका वेन डायग्राम का प्रैक्टिस भी हो जाएगा। ये मैं आपको इसलिए बताते चल रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा कराने से आपका क्लास लेंदी हो जाएगा, उससे बेटर है कि हम लोग सारे अच्छे से टॉपिक कवर करें और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस से सीखें। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस हम एक अलग सीरीज में करेंगे, यहाँ पे हम लोग बस थ्योरीज पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं सोचिएगा कि थ्योरीज में हम क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, हम क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन साथ ही हम टाइम का भी ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि इस एग्जाम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्पीड। तो जितना आप टाइम बचाओगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, उतना आपके लिए बेटर होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, जो हमारा थर्ड प्रॉपर्टी है। वो थर्ड प्रॉपर्टी हमारा आइडम्पोर्टेंट लॉ, जो हमने ऊपर पढ़ा, A इंटरसेक्शन A जो होगा वो A होगा। ये आप कॉमन देख रहे होगे, ये तीन प्रॉपर्टीज जो है ये कॉमन है। ऊपर यूनियन में भी हमने सेम प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, इस और यहाँ भी हम सेम पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम अगले आइडेंटिटी की बात करते हैं तो हमारा ले लेते हैं ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ फाई एंड यूनियन। ये होता है हमारा, अगर फाई का इंटरसेक्शन हम लेते हैं A के साथ तो ये हमेशा फाई आएगा। और नेक्स्ट होता है अगर यूनियन का इंटरसेक्शन लेते हैं किसी भी सेट से तो ये हमेशा वो सेट खुद ही आ जाएगा। ये वाले को आप इस सेट से समझ सकते हैं, जैसे कि एक मान लो सेट हो गया, अगर कोई एम्प्टी सेट है तो एम्प्टी सेट और इसके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, और कुछ भी नहीं को लिखने का सेट में तरीका है हमेशा फाई, तो इसीलिए फाई जो होगा वो दोनों के बीच में कॉमन होगा, क्योंकि किसी भी सेट का सबसेट फाई होता है। तो यहाँ A का भी सबसेट फाई होगा, और फाई जो है वो फाई अपना सबसेट है ही, तो फाई और फाई के बीच में हमारा फाई कॉमन आ जाएगा, तो दो फाई मिलके हमारा एक फाई दे जाएंगे। नेक्स्ट हम बोलते हैं यूनियन और A के बीच में। तो हमने A सेट तो ड्रॉ किया, चलो एक यूनिवर्सल सेट भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो यूनिवर्सल सेट हमारा ये हुआ और ये हमारा अंदर में A हुआ। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन जो होगा वो क्या होगा, तो देखो दोनों का इंटरसेक्शन जो होगा यानी दोनों के बीच का कॉमन एरिया, तो वो तो यही होगा ना, और ये क्या है, ये A है, तो यही हमारा सेकंड यहाँ पे लॉ लिखा हुआ है। सबसे अब लास्ट की हम बात करते हैं, पांचवा जो हमारा, यही थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझ लेना। इसको मैं ट्राई करता हूँ आपको समझाने का पहले लिख के। तो देखिए ये हमारा होता है A इंटरसेक्शन B यूनियन C। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन और यूनियन एक साथ आ रहे हैं, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे मामला पेचीदा है। तो चलिए इसको हम लिखते हैं, जो हमारा क्या करेंगे, इंटरसेक्शन को हम बांट देंगे, A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। इस लॉ का मैं आपको नाम बता देता हूँ, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये आपके काफी काम आने वाला है। तो चलिए इसको एग्जांपल से हम लोग समझते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले A B C हमें 3 सेट लेने होंगे, आप ये समझ चुके होंगे। तो चलिए सबसे पहले हम एक बड़ा सा यूनिवर्सल सेट ले लेते हैं, ये हमारा हो गया यूनिवर्सल सेट। अब A B और C 3 हम सेट लेते हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हों। तो पहला सेट हमने ले लिया A, एक सेट हो गया हमारा। नेक्स्ट सेट हम ले लेते हैं B, तो ये हमारा सेट हो गया B, पहला हमारा सेट था A, और तीसरा एक और सेट हम ले लेते हैं, ये हमारा सेट हो गया C। तो देखो अब हम कॉमन एरिया बीच का मार्क कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखो
तीनों में अलग अलग कॉमन एरियाज हैं। सबसे पहले ए और बी के बीच का कॉमन एरिया ये वाला हमारा हो गया। फिर नेक्स्ट हम लेते हैं बी और सी के बीच का कॉमन एरिया, ये हो गया। फिर नेक्स्ट हम लेते हैं ये जो हमारा थर्ड वाला है ए और सी के बीच का कॉमन एरिया, ये हो गया। अब एक एरिया ऐसा भी है जो तीनों में कॉमन है, वो हमारा ये बीच का एरिया। अब कौन सा क्या एरिया है ये चलिए अब हम यहाँ पे अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले देखिए ग्रीन प्लस ब्लू, ये जो हमारा यहाँ पे एरिया है ग्रीन प्लस ब्लू वाला, ये हमारा कौन सा एरिया है? ये है हमारा ए का इंटरसेक्शन बी के साथ। नेक्स्ट चलिए हम लेते हैं यहाँ फिर से ये रेड वाला एरिया प्लस ब्लू वाला एरिया। तो अगर हम लेते हैं रेड प्लस ब्लू तो ये हमारा एरिया आता है बी इंटरसेक्शन सी। नेक्स्ट जो थर्ड हमारा एरिया है ये है आपका ए और सी के बीच का, तो ये एरिया हमारा हो जाएगा पिंक प्लस ब्लू, तो हमारा ये एरिया हो जाएगा ए इंटरसेक्शन सी। अब एक एरिया है जो बीच में हमारा यहाँ पे ये ब्लू वाला, ये एरिया आप देख रहे होंगे तीनों में ही कॉमन है, तो ये एरिया हमारा हो जाएगा ब्लू वाला ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये एरिया हमारा तीनों में ही कॉमन है, तो इसीलिए ये हमारा तीनों के इंटरसेक्शन का एरिया है। इंटरसेक्शन क्या होता है? कॉमन जो है दो सेट के बीच में वो इंटरसेक्शन हुआ, तीन सेट के बीच में कॉमन है इसलिए ये तीनों का इंटरसेक्शन हुआ। अब चलिए ऊपर जो हमने लिखा है हम उसको समझ लेते हैं। देखो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, सबसे पहले हम देखते हैं बी यूनियन सी क्या है। तो बी यूनियन सी जो होगा उसको मैं आपको पेंसिल से समझाता हूँ। देखो ये रहा हमारा बी, ये हमारा बी और ये सी, तो बी और सी का जो यूनियन होगा ये सारे एलिमेंट इसमें आएंगे, तो ये हमारा बी यूनियन सी हो गया। अब इसका इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ में, तो ए के साथ में इंटरसेक्शन देखो कहाँ कहाँ हो रहा है। ए के साथ इंटरसेक्शन बस यहाँ हो रहा है इस जोन में और यहाँ हो रहा है। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी मतलब बी और सी का मिला के और ए के साथ इंटरसेक्शन, तो इसको हम लोग व्हाइट से मार्क करते हैं। ये हमारा हुआ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बाद इधर का चीज जो है वो मैच कर रहा है कि नहीं। तो देखो इसके लिए हम ये ग्रीन ले लेते हैं। चलिए देखिए ए का इंटरसेक्शन बी के साथ, तो ए और बी का इंटरसेक्शन देखो ये वाला बीच का है, ये जो है ये ए इंटरसेक्शन बी है। फिर इसका यूनियन ले लेंगे ए इंटरसेक्शन सी के साथ, तो ए और सी का इंटरसेक्शन आप देखो ये वाला है ए इंटरसेक्शन सी। अब देखो इस पूरे का यूनियन और इस पूरे का यूनियन, इन दोनों का यूनियन क्या होगा? ये टोटल का एरिया। और देखो इसको हमने पहले व्हाइट में कलर किया था, ये ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी भी था, तो यानी कि आप देख सकते हो दोनों ही साइड में हमने सेम चीज लिखा हुआ है अलग अलग तरीके से। तो इस तरह से आप वेन डायग्राम से इसको प्रूफ कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारी आती है वो होती है डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो देखो यहाँ पे अगर हमने एक ये यूनिवर्सल सेट हमारा हो गया बॉक्स, इसके अंदर एक सेट ए हो गया एक सेट बी हो गया, तो अगर ये सेट हमारा ए है ये सेट हमारा बी है, तो ए माइनस बी क्या होगा? मैंने बोला ये मान लो ए हुआ, ये पूरा ए और ये हमारा बी है, तो ये ए सेट हो गया। ए में से हम अगर बी को हटा दें, बी मतलब बी का इतना ही एरिया तो ए में गया हुआ है, तो इसको अगर हम हटा दें तो ये हमारा होता है ए माइनस बी, मतलब ए से बी को हटा लो, सिंपल चीज है। तो ए माइनस बी जो हमारा है वो हो गया एरिया इन ओनली ए, इसका मतलब होता है ओनली ए। ऊपर इंटरसेक्शन का मैंने आपको मीनिंग नहीं बताया, इंटरसेक्शन का मीनिंग होता है ए एंड बी, मतलब दोनों में ही होना चाहिए, और यूनियन का मतलब था ए और बी, किसी एक में भी होगा तो चलेगा। और ये ए माइनस बी का मीनिंग होता है ओनली ए, अगर बी माइनस ए लिखा होता है तो इसका मतलब होता है ओनली बी। तो इस तरह से आप डिफरेंस को डिफाइन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट के बारे में। तो देखिए कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है? कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है एक तरह से पूरा करना। तो चलिए देखिए जैसे कि हम एग्जांपल एक ले लेते हैं, हमारे पास एक सेट है यूनिवर्सल सेट U, ये हमारा सेट हुआ, इसको हम लोग बोल देते हैं U जो है वो हमारा प्राइम नंबर का सेट है, और उसके अंदर में हम एक सेट लेते हैं A। सेट A को हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। सेट A हमारा है ऑल द प्राइम नंबर्स विच आर नॉट डिवाइजर्स ऑफ 42। तो चलिए हम सबसे पहले देख लेते हैं इसके कौन कौन से डिवाइजर्स नहीं होंगे, क्योंकि डेफिनेशन हमारा यहाँ पे उल्टा दिया हुआ है। ये हमारा जो यूनिवर्सल सेट है वो है सारे प्राइम नंबर का, और जो हमारा सेट ए है वो हमारा सेट है
ऑल द नंबर्स जो प्राइम नंबर जो 42 के डिवाइजर्स नहीं है। तो इसके लिए हम देखते हैं 42 के डिवाइजर्स कौन कौन से हैं जो कि प्राइम है। तो पहला हमारा जो प्राइम डिवाइजर है वो है 2, नेक्स्ट हमारा है 3 और उसके बाद हमारा है 7। बीच में 6 भी है तो वो हमारा प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए वो नहीं आएगा। तो ये जो हमारे 3 एलिमेंट मिले, ये एलिमेंट हमारे सेट ए में नहीं आएंगे, मतलब ये ए से बिलोंग नहीं करते हैं ये, लेकिन हमारे यू से बिलोंग करते हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू यू, मतलब ये ए का कॉम्प्लीमेंट होगा यू के रेस्पेक्ट में। तो ये जो हमारा एलिमेंट ये सारे होंगे ये हमारे इधर साइड में कहीं पे आएंगे 2, 3, 7 और बाकी के जो हमारे होंगे प्राइम नंबर्स वो इसके अंदर में आएंगे। तो आप ये समझ गए होंगे कॉम्प्लीमेंट क्या है। कॉम्प्लीमेंट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ए डैश कर, ये हमारा हुआ ए का कॉम्प्लीमेंट। इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू यू, ये हमारा होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। एक तरह से आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये बोलना चाहता है u माइनस ए इक्वल टू ए डैश, मतलब जो हमारा कॉम्प्लीमेंट है वो हमारा कुछ नहीं ओनली u को बोल रहा है, मतलब जो u में है a में नहीं है वो हमारा वही सेट का कॉम्प्लीमेंट। आई होप कि ये आपको क्लियर होगा। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं a डैश इक्वल्स टू x सच दैट x बिलोंग्स टू u, मतलब x u में तो है लेकिन साथ में हम लिखेंगे x डज नॉट बिलोंग टू a, मतलब x u में है लेकिन a में नहीं है। तो इसका भी वही मतलब हुआ कि ये x जो है ओनली u में है। तो इसी को हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। तो चलिए हम डिमोगन्स लॉ को अपने वेन डायग्राम से समझते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लेते हैं एक बड़ा सा यूनिवर्सल सेट, ये हमारा हो गया यूनिवर्सल सेट। अब इसके अंदर में हम 2 सेट लेते हैं, एक हम ले लेते हैं हमारा सेट ए, दूसरा हम ले लेते हैं हमारा सेट, तो हमारा दूसरा सेट हो गया बी। अब देखिए हमारा ये क्या बोलता है लॉ, ये बोलता है सबसे पहले हम देखते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ दिस टू सेट्स। तो इसके लिए ये हमारा यूनियन जो होगा, यूनियन हमारा होगा इन दोनों सेट का ये वाला एरिया जो बीच में कॉमन है। अब इस पूरे यूनियन का मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होता है इसको छोड़ के जो भी बाकी का होगा वो सारा इसका कॉम्प्लीमेंट होगा। तो उसको हम लोग इससे शो कर देते हैं, ये हमारा जो बाहर का एरिया है ये हमारा हो गया कॉम्प्लीमेंट इन पूरे दोनों सेट्स के यूनियन का। नेक्स्ट चीज हम जो समझते हैं इसमें इंटरसेक्शन ऑफ डियर कॉम्प्लीमेंट्स। तो चलिए अब हम समझते हैं इन दोनों सेट का इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। तो देखिए पहले कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, हमारे पास बी का कॉम्प्लीमेंट होगा हमारा बी को छोड़ के बाकी का जो भी होगा इधर बाहर में वो हमारा सारा बी का कॉम्प्लीमेंट होगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ए के कॉम्प्लीमेंट की। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए को छोड़ के जो बाकी का बाहर में एरिया हमारा है इसको हम लोग रेड कर लेते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट ए के अलावा बाकी जो है वो ए का कॉम्प्लीमेंट है। तो आप देख रहे होंगे हमारा ये बीच का ये एरिया बच गया, बीच में हमारा ये एरिया बच गया। इसके अलावा अगर ए का कॉम्प्लीमेंट का हम बात करें तो ए को छोड़ के बाकी जो भी एरिया है वो सारा ए का कॉम्प्लीमेंट, और बी को छोड़ के बी के बाहर जो भी एरिया है वो बी का कॉम्प्लीमेंट। अब इन दोनों कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन अगर लेते हैं तो क्या होगा, इंटरसेक्शन आपको पता होगा जो दोनों में कॉमन है। तो एक चीज देखिए यहाँ पे बस आपको रेड लाइन दिख रहा होगा, यहाँ पे बस आपको व्हाइट लाइन दिख रहा होगा, मतलब ये जो है ये दोनों के बीच के कॉमन एरियाज नहीं है और ये तो किसी में भी नहीं है, तो ये कंसीडर नहीं होगा। और साथ ही ये जो इंडिविजुअल एरियाज हैं ये कंसीडर नहीं होंगे। तो फिर हमारे पास क्या आ जा रहा है, ये बाहर का एरिया। तो यही बोलता है कोई भी 2 सेट के यूनियन का जो कॉम्प्लीमेंट होगा, ये जैसे 2 सेट हो गए इन दोनों का एक यूनियन हो गया, यूनियन इन दोनों सेट का जो ये बीच का यूनियन हो गया, इस यूनियन का जो कॉम्प्लीमेंट ये पूरा बाहर का सेट हुआ, ये जो होगा वो इक्वल होगा इस सेट के कॉम्प्लीमेंट और इस सेट के कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन का। मतलब अगर ये दोनों सेट का हम कॉम्प्लीमेंट इंडिविजुअली लें और उनको इंटरसेक्ट कराएं तो इनका यूनियन लेके जो कॉम्प्लीमेंट हमारा आएगा यूनियन का वो दोनों इक्वल होंगे। तो यही हमारा बोलता है डिमोगन्स लॉ। तो चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज जो होती हैं इन कॉम्प्लीमेंट सेट्स की, उनके बारे में। सबसे जो पहली हमारी प्रॉपर्टी होती है वो होती है कॉम्प्लीमेंट लॉज। जो पहला हमारा है ए यूनियन ए डैश, ए और ए के कॉम्प्लीमेंट का जो यूनियन होगा वो हमेशा यूनिवर्सल सेट देगा। सेकंड जो हमारा है ए का इंटरसेक्शन जो हमारा होगा ए के कॉम्प्लीमेंट के साथ वो होगा फाई। ऐसा इसलिए क्योंकि ये ए है और ये ए नहीं है, तो जो ए नहीं है उसमें और जो ए है उसमें क्या कॉमन आएगा, कुछ भी नहीं, इसलिए फाई आएगा। और सिमिलरली यहाँ पे ये ए है ये ए नहीं है, दो में से एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर दोनों ही पॉसिबिलिटी को अगर हम मिला दे रहे हैं तो फिर हमारे पास क्या बन जाएगा, सब कुछ। यही हो
गया यूनिवर्सल सेट। नेक्स्ट जो हमारी थर्ड है वो हमारी डे मोर्गन लॉ की जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी वो ये बोलती है ए यूनियन बी। अब इसका जो कॉम्प्लीमेंट हम लेंगे वो होगा ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। जो मैंने आपको यहाँ पे ऊपर में समझाया वो ऐसे कि जैसे अगर हम ए का कॉम्प्लीमेंट इंडिविजुअली ले रहे हैं, ए का कॉम्प्लीमेंट ये सारा, और फिर हम बी का कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं तो बी का कॉम्प्लीमेंट बी को छोड़ के बाकी का बाहर का सारा हो गया। ये जो होंगे वो इक्वल होंगे ए और बी के यूनियन के कॉम्प्लीमेंट के। ये चीज मैंने आपको समझाया। तो सेम यही चीज यहाँ पे डे मोर्गन्स लॉ से एस्टेब्लिश होती है। तो इसको हम लोग लिख देते हैं डे मोर्गन्स लॉ। नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है वो डबल कॉम्प्लीमेंटेशन की है। अगर किसी भी सेट का हम 2 बार कॉम्प्लीमेंट लिख देते हैं तो क्या होगा, जैसे कि मान लो हमारा एक सेट है ए, इसके कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ये खुद हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि देखो एक चलो एग्जांपल लेके समझते हैं। एक सेट हुआ ए, अब ए जो सेट है इसका कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे ए डैश ये बाहर में होगा। अब ए डैश का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जो ए डैश में नहीं है ए डैश के बाहर है, तो ए डैश के बाहर क्या है, खुद ए है, तो इसीलिए ए डैश का कॉम्प्लीमेंट ए हो जाएगा। डी मोर्गन्स लॉ का मैं आपको एक और बता देता हूँ। एक अगर हम इसको इंटरसेक्शन के फॉर्म में लिखते हैं तो ए इंटरसेक्शन बी, इसका जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो इक्वल टू होता है एक का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये दोनों सेम चीज है, आप इसको इजीली वेरीफाई कर सकते हैं वेन डायग्राम से। सबसे लास्ट अब हम बात कर लेते हैं जो हमारा लॉ है वो है हमारा फाई का कॉम्प्लीमेंट। तो फाई का कॉम्प्लीमेंट कुछ भी नहीं है, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, सब कुछ। तो यूनिवर्सल सेट हमारा इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। वैसे ही अगर हम बात करें यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट, तो यूनिवर्सल सेट में सब कुछ है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो सकता है, कुछ भी नहीं। तो इस तरह से हमने ये सारे प्रॉपर्टीज याद रखने हैं जिससे आगे क्वेश्चंस में हेल्प मिलेगी। इन्हीं सब का यूज करके हम आगे सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं। तो सब मिलाकर हमारे इस चैप्टर की थ्योरी यहाँ पे खत्म होती है पूरी, और अब हम लोग इस कंडीशन में है कि हम लोग एक्सरसाइज को अटेम्प्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हमें एग्जाम्पल से शुरू करना है। सबसे पहले एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं जो भी हमारे एनसीईआरटी में है, क्योंकि इस एग्जाम में बहुत हाई लेवल जाता नहीं है, और बहुत हाई लेवल नहीं जाता तो हमें भी बहुत हाई लेवल पे जाने की जरूरत नहीं है, इससे बस टाइम वेस्ट होगा। तो सबसे पहले आपको एग्जाम्पल करने हैं। एग्जाम्पल के बाद आपको जो एक्सरसाइज बीच बीच में रहते हैं उनको कर लेना है। एक्सरसाइज बीच वाले जो हो जाएंगे उसके बाद आपको लास्ट वाला एक्सरसाइज पे जाना है। ज्यादा थ्योरी की जरूरत नहीं है, आप ट्राई करो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और एक बार जब आप एग्जाम्पल बना के तब एक्सरसाइज पे जाओगे आपका अंडरस्टैंडिंग काफी हद तक क्लियर होगा और आप इजिली अच्छे से क्वेश्चन बना पाओगे, आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आप डायरेक्टली जंप करोगे एक्सरसाइज पे तो आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि एक्सरसाइज में थोड़े क्वेश्चंस मिक्स होते हैं। तो ये जो चैप्टर हमारा था इसमें थोड़ी सी थ्योरीज ज्यादा थी, जैसे कि हमको थ्योरीज से ज्यादा डील करना था। इसके बाद का जो हमारा चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, उसमें भी आपको थोड़ी सी थ्योरीज मिलेंगी। तो थोड़े 2 चैप्टर के लिए हमें एडजस्ट करना होगा थ्योरीज के साथ। उसके बाद जो आगे के चैप्टर्स आएंगे उनमें हमें थ्योरी कम से कम मिलेगी, और वहां पे हम कॉन्सेप्ट सीख के साथ साथ क्वेश्चंस करते हुए निकल जाएंगे। ये चैप्टर जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मतलब ये नहीं दिक्कत नहीं देता है, और इसमें छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। जैसे रिलेशन एंड फंक्शन में आपको बेसिक समझना होगा, क्योंकि वो आपको आगे हेल्प करेगा। तो हम लोग अपने इस चैप्टर को खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर के लिए। रिलेशन एंड फंक्शन ट्राई करेंगे कि वो आपको 1 to 2 आवर्स में उसको खत्म कर दें, और आपको उसका एक कंप्लीट लेक्चर दे दें, जिससे आप लोग उसके सारे बेसिक्स को समझ पाओ। और उसके बाद हम लोग आगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में घुसेंगे और ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। ये जो हमारी क्लासेज की पीडीएफ्स हैं ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगी, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करो, ये बहुत जरूरी है। टेलीग्राम पे आपको ये सारी जो भी ये नोट्स हैं क्लास की, ये आपको मैं वहाँ पे दे दूंगा, और साथ ही आपको एडिशनली जो भी मटेरियल्स लगेंगी वहाँ पे ही आपको मैं प्रोवाइड कर पाऊंगा। इसलिए आप लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें, और साथ ही आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे आपको ये सारी कंटेंट्स टाइम पे मिलती रहें और आप एग्जाम में अच्छा करो। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।